हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16 जो हमारी परमाणु एवं अणु इसी के कंटिन्यू में है। अब ये कहते हैं बोलता है लड़का ज्ञान हम जिज्ञासा दीदी परमाणुकता क्या होती है। तो बताइए बच्चे, परमाणुकता क्या होती है। हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं और उससे भिन्न भिन्न अणु बनते हैं। तो किसी भी तत्व या यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल कितने परमाणु हैं उसकी संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन गैस के अणु में, अब आप पता है आपको ऑक्सीजन गैस हमें वायुमंडल में किस फॉर्म में मिलती है, O2 जो है वो बता रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिले हैं, तब जाकर एक ऑक्सीजन के अणु का निर्माण हुआ है। तो O2 का मतलब है कि ये है, अच्छा O2 ये प्रतीक आपको बता रहा है कि हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ठीक है बेटे, जो 2 है वो बता रहा है कि इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ये एक ही संख्या है, ओ के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, जिसके आगे कोई संख्या नहीं होती इसका मतलब वो एक है। यानी कि ऑक्सीजन का एक अणु जो कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा देखिए, आपको दे रखा है जल का जो एक अणु होता है, सबसे छोटा इकाई H2O। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक यौगिक है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 चीज़ें मिलकर के बनी है। हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं और ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। तो एक अणु में H2O है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी हो गई, 3। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले जल बनाया तो जल के एक अणु में 3 परमाणु हैं, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई है, 3 हो गई है। ठीक है बेटे, अब आप देखिए CO2 का उदाहरण दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है, कार्बन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। इसमें इसकी आपको अनुपात में दे रखा है, द्रव्यमान अनुपात। कार्बन डाइऑक्साइड परमाणु की संख्या का अनुपात 1:2 है, क्योंकि देखिए कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो इसका अनुपात कितना है, 1:2। ठीक, अब आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान 16U, कार्बन का 12U, सल्फर का 32U, हाइड्रोजन का 1, सोडियम का 23, कॉपर का 63.5, फास्फोरस का 31, क्लोरीन का 35.5 और नाइट्रोजन का 14। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जमा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान ऐड करेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि परमाणुओं की संख्या कितनी है। जैसे कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है, 1, तो हम एक बार ही 12 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन की कितनी है, 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है आणविक द्रव्यमान 16, लेकिन कितने परमाणु हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, 2, O2 CO2 है ना, तो 2 × 16 यानी कि 32। तो ऐड करेंगे हम 12 जो कार्बन का है, प्लस 32 जो ऑक्सीजन से मिलकर आया O2 से, तो बन गया 44U। इसी तरीके से जल का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान, 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2 × 1 यानी कि 2 + 16 यानी कि 18U। उसके बाद लास्ट देखिए, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl।
तो नाइट्रोजन का कितना होता है आणविक द्रव्यमान? नाइट्रोजन का 14 जमा हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो 4 इंटू 1 4 यूज़ करेंगे हम। 14 प्लस 4 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 58.5 यू। सभी बच्चों को समझ में आ गई है? अब आप इसमें आपको नोट डाउन जो करना है वो आपको करना है इसकी डेफिनेशन, परमाणुकता किसे कहते हैं, उसके बाद आणविक द्रव्यमान जो बॉक्स दे रखा है वो आप नोट डाउन करेंगे, और जो द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान अनुपात है ये भी आप इसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद दिए गए ये 3 क्वेश्चंस अपनी कॉपी में आप लोग सभी बच्चे लिखेंगे। क्लियर?